गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोनाउन एंड इट्स काइंड पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, काइंड्स पढ़े थे, उसके पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था एंड रिफ्लेक्शन प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन सा प्रोनाउन। नाउ थर्ड प्रोनाउन इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कौन से होते हैं वो हम इसकी डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर एम्फेसाइज इज कॉल्ड एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन दैट इज यूज किए जाते हैं एम्फेसाइजिंग के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन्हें एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी लिख रखी है इन दी अबाउ सेंटेंस। जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं, दी वर्ड्स माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड हर सेल्फ आर यूज्ड विद अ नाउन। जो ये सब दिए गए हैं आपको वर्ड्स माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये यूज्ड किए गए हैं नाउन के लिए। ठीक है, और प्रोनाउन के लिए, नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज किए गए हैं किसके रूप में, एम्फेसाइज के रूप में। इसलिए इन सेंटेंस को, इन वर्ड्स को कहा जाता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ओके, जैसे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में है आई हैव डन इट माई सेल्फ। आई हैव यानी कि मैं कर सकता हूँ, डन यानी कि कर सकता हूँ, इट यानी कि इसे, माई सेल्फ यानी कि खुद के द्वारा, मैं इसे खुद के द्वारा कर सकता हूँ। ही हिमसेल्फ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। हिमसेल्फ यानी कि स्वयं, उसी के द्वारा, सॉल्व यानी कि हल कर सकता है, दी प्रॉब्लम यानी कि समस्या को। ठीक है, वह उसके द्वारा इस समस्या को हल कर सकता है। तो एम्फेसाइजिंग, जब हम किसी के द्वारा किसी काम को करते हैं, जैसे इधर मैं अपने ही द्वारा काम कर रही हूँ, यहाँ पर कोई मनुष्य किसी के द्वारा काम कर रहा है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ, माई सेल्फ, जहाँ पर आपको सेल्फ दिख जाए वहाँ पर हमें कौन सा प्रोनाउन देखना है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, जब मनुष्य किसी के द्वारा काम करता है, कोई भी कार्य किसी अन्य के द्वारा पूर्ण होता है, तो वहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। जैसे हमारा थर्ड एग्जाम्पल है अ ट्री इटसेल्फ, एक पेड़, इटसेल्फ यानी कि स्वयं के द्वारा, अ यूजफुल थिंग यानी कि बहुत यूजफुल थिंग है। वी आवर सेल्फ, वी यानी कि हम, हमारे द्वारा, होस्टेड द पार्टी यानी कि इस पार्टी का होस्ट करेंगे, हम हमारे ही द्वारा पार्टी को होस्ट करेंगे यानी कि मेजबानी करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से ना एग्जाम्पल हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है possessive pronoun. The book is mine, that field is our, this benefits is hers, that cow is his. possessive pronoun कौन से होते हैं, जिसमें किसी वस्तु पर अपना अधिकार होता है कि ये मेरी वस्तु है। ठीक है, ये इसका घर है, जो किसी पर्टिकुलर का होता है कि ये हमारा घर है, ये पुस्तक मेरी है, ये पेंसिल मेरी है। ठीक है, जिसमें खुद का अधिकार होता है कि ये विद्यालय हमारा है। तो जिसमें अधिकार दिखाया जाए, जहाँ पर क्या कहा जाए कि ये मेरा है, ये हमारा है, वहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इन दी अबाउट सेंटेंस, जो ऊपर सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दी वर्ड्स, और उसमें जो वर्ड्स हैं माई, अवर, हर्स, हिज, ये शो करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन को। ओके, अ प्रोनाउन शोइंग अ पोसेसिएशन इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जो
शो करता है, शोइंग यानी कि दिखाता है, पोजेसिव इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन, उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जो अपने अधिकार को दिखाता है वहाँ पर क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस बुक इज माई, ये बुक माइन यानी कि मेरी है, तो ये बुक किसकी है, मेरी है। मैं आपको इस बुक को शो करते हुए कहूँ कि ये बुक किसकी है, ये बुक मेरी है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। तो इधर क्या आएगा, क्या यूज होगा, माई। ओके, आपको कुछ पोसेसिव एडजेक्टिव दे रखे हैं, इधर ध्यान से देखिएगा। माई, माई का क्या होगा, माइन होगा। योवर का योवर्स होगा। हिज, हिज, हर, हर्स। ओवर, अवर्स, देयर, देयर्स। ओके, पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन में इस प्रकार से चेंज हो गए। माई किस में चेंज हो जाएगा, माइन में, योवर योवर्स में, अवर अवर्स में। ओके, ये हमारे थे पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट हमारे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, वे प्रोनाउन, पहले हम इसको हिंदी में समझेंगे। वे प्रोनाउन जो किसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह पुस्तक है, ठीक है, यह बुक है, डैट इज अ बुक, या दिस इज अ बुक, डैट इज अ चेयर, डैट इज आवर हाउस। ठीक है, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे इस घर को देख कर के मैं इशारा करूँ कि ये घर हमारा है, ठीक है, दिस हाउस इज आवर, ठीक है, दिस इज माई हाउस या दिस इज आवर हाउस। यदि मैंने बोला दिस इज आवर हाउस, तो मैं इस हाउस की तरफ इशारा करते हुए कह रही हूँ कि जो ये हाउस है वो किसका है, ये हाउस मेरा है। ठीक है, तो इस हाउस की तरफ क्या कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ कि ये हाउस किसका है, मेरा है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेफिनेशन क्या है, दी प्रोनाउंस डैट आर यूज टू पॉइंट, जो यूज किए जाते हैं पॉइंट करने में यानी कि इशारा करने में, ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को इशारा करने में जो प्रोनाउन यूज होते हैं, दैट्स रेफर टू शो दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, उससे क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, दिस इज माई का माई चेयर, दिस इज माई चेयर यानी कि यह मेरी चेयर है। तो दिस क्या हो गया बच्चों, ये इशारा कर रहे हैं कि जो चेयर है वो किसकी है, ये चेयर मेरी है। तो इस चेयर की तरफ दिस क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, दीज आर योर क्लॉथ्स, ये तुम्हारे कपड़े हैं। ठीक है, तो योर क्लॉथ्स पे कौन इशारा कर रहा है, दीज इशारा कर रहा है ना, तो दीज क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दोज आर टू बुक्स, दोज आर टू बुक्स, वे दोनों बुक्स हैं। ठीक है, दो बुक्स रखी हुई हैं, उन दोनों बुक्स पे आपको इशारा करते हुए कह रहे हैं कि दोज आर माई टू बुक्स, वो क्या है, दो पुस्तकें रखी हुई हैं। तो दोज क्या है, बुक की तरफ इशारा कर रही है, बुक की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो दोज क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव, जैसे आपको इंट्रोगेटिव यानी कि सेंटेंस से भी पता लग रहा है, वर्ड से पता लग रहा है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। ओके, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे हु, वर, व्हाट, whom, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क, यूज्ड यानी कि यूज किए जाते हैं, आस्क्ड यानी कि पूछने में, क्वेश्चंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पर इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा हु आर यू, एक एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा हु आर यू, हु आर
यू। मैंने आपसे क्या पूछा, एक एग्जाम्पल पूछा और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। हु आर यू, आप कौन हैं। तो उनमें हु क्या हो गया, हु एक प्रोनाउन हो गया है ना। वो कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके। हु, वेयर, विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है। तो विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके। हुम डू यू वांट टू सी, हुम यानी कि किसे, यू यानी कि आप, वांट यानी कि देखना, सी यानी कि देखना, वांट यानी कि चाहते हो, आप किसे देखना चाहते हो। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुम हो गया। ठीक है, हुम क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो मेरी मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, है ना, ये मेरी पुस्तक हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिलेशन दर्शाया जाएगा। आपको जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो क्या है, रिलेशन है किसका, प्रोनाउन का। ओके। तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा रिलेशन के लिए, हु, डैट, विच, हुज। हुज मीन्स किसका, डैट मतलब वह, विच यानी कि कौन सा। ये प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं। और रिलेशन टू सेंटेंस के बीच में दर्शाएंगे, दो सेंटेंस आपस में इन वर्ड्स के द्वारा क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, ऐड होंगे। ओके। जैसे एक आपको सेंटेंस दे रखा है, दिस इज द वुमेन शी कुक वेल। ठीक है, दिस इज दी वुमेन, वुमेन दे रखा है, शी कुक वेल। ठीक है, दिस इज दी वुमेन हु कुक वेल। आपसे पूछ लिया कि भाई कौन, ये तो एक वुमेन है लेकिन कौन खाना अच्छा बनाती है, तो शी की जगह हमने क्या यूज किया, हु यूज किया। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द कार, दिस इज द कार, यह कार है, इट वॉन द रेस, जिसने रेस जीती है। तो इट का संबंध किससे हो गया, कार से हो गया। कार के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पर इट यूज हुआ है। ठीक है, तो हमने ये तो नहीं बोला ना दिस इज द कार, दिस इज द कार, ये कार है, कार वॉन द रेस, कार ने रेस जीती। तो कार के लिए यहाँ पर क्या है, इट यूज हुआ है। तो कार का रिलेशन किससे हो गया, रेस से हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे आपको सॉल्विंग में, विच इज यूज टू नाउन ऑफ कार, विच यहाँ पर कार के लिए यूज हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको थर्ड एग्जाम्पल करवाया था, तो इट की जगह यहाँ पर क्या आया है, विच आया है। ठीक है, विच क्यों आया है, क्योंकि नाउन कार के लिए आया है। ओके। इसी प्रकार हमारे रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, द प्रोनाउन दैट जॉइन टू सेंटेंस, जो टू सेंटेंस को आपस में जॉइन करते हैं, जोड़े रखते हैं, एंड रेफर बैक द नाउन्स, और रेफर यानी कि वर्णन करता है, नाउन यानी कि संज्ञा का, बैक यानी कि पीछे वाली संज्ञा का वर्णन करता है। जैसे दिस इज द कार, यह कार है, इट वॉन द रेस, और ये रेस जीती है। तो इट यहाँ पर पीछे वाले सेंटेंस का क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। इट क्या कर रहा है, पीछे वाले जो बैकवर्ड में जो वर्ड लिख रखा है उसका क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, कार के बारे में बता रहा है इट। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ओके, आई होप सो आपको जो अब तक प्रोनाउन पढ़ाए हैं या पढ़ाए गए थे वो समझ में आए होंगे। चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, हमने 7 टाइप्स के प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, अब हम इसके एक्सरसाइज करते हैं। टेस्टिंग टाइम, यानी कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, अब आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको इसमें डायरेक्ट ही बता रखा है बच्चों कि आपको ओनली पर्सनल प्रोनाउन ही भरना है। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, ठीक है, वी, यू, जो खुद के बारे में बताता है ना वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई, वी, यू, ठीक है, और दे, ये क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं।
माई। ओके, जैसे आई एम डूइंग फिलअप्स वर्क, मैं कर रही हूँ, वर्क यानी कि काम, किसका, अब पर्सनल प्रोनाउन में काम कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, या तो योर आएगा, ठीक है, या फिर माई आएगा। यू मस्ट डू योर सेल्फ, और आपको क्या करना चाहिए, अपने द्वारा ही काम करना चाहिए। तो देखिए जाएगा आई एम डूइंग माई वर्क, क्योंकि हम किसी और का काम तो करते नहीं है, तो इधर क्या जाएगा, माई वर्क। यू मस्ट डू योर सेल्फ, और तुम्हें भी अपना काम खुद ही करना चाहिए, तो इधर खुद ही के लिए क्या आ गया, योर सेल्फ। लेट फिलअप्स गो फॉर अ पिकनिक, अब पिकनिक अकेले तो नहीं जाएंगे ना, तो लेट अस, ओके, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। प्लीज गिव फिलअप्स अ पेन, अपन कहते हैं ना, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ इरेजर, ठीक है, प्लीज गिव यानी कि प्लीज दीजिए, अ पेन, एक पेन दीजिए, किसको दीजिए, मुझे दीजिए, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, मी। दिस इज अ टेबल, फिलअप्स इज राउंड, दिस इज टेबल, ये टेबल है, फिलअप्स इज राउंड, जो कि क्या है, राउंड यानी कि गोल है। ओके, तो इधर क्या आ जाएगा, टेबल के लिए, टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए इधर इट आ जाएगा। ओके, टेबल के लिए क्या आ जाएगा, इधर इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा आपको क्या करने हैं, ये सारे फिलअप्स आपको फिल करने हैं। ही पेंटेड द हाउस, ही पेंटेड यानी कि उसने पेंट किया, दी हाउस यानी कि घर को, कैसे पेंट किया, इटसेल्फ, देमसेल्फ, अवरसेल्फ, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यानी कि उसने अपने द्वारा, अवर सेल्फ यानी कि खुद के, हमारे द्वारा, दैम सेल्फ यानी कि उनके द्वारा, इट सेल्फ, इट आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और जो हाउस पेंट करने वाला कोई जीवित व्यक्ति है ना, लिविंग थिंग्स है, तो इधर क्या जाएगा, हिमसेल्फ। ओके, द मैंगो फेल बाय, जो मैंगो है, फेल यानी कि गिर गया, किसके द्वारा, खुद के द्वारा गिरा है ना, तो इधर क्या जाएगा, इट फेल। दे विल गो बाय, दे यानी कि वे, विल यानी कि गए हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने पढ़ा था ना यहाँ पर, देखिएगा, आपने नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि जो ही होता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्शन प्रोनाउन में क्या बोलेंगे, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ओके, SELF। जो शी होगा उसको हम किस में करेंगे, हर सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे, हर सेल्फ। ओके, इट को इट सेल्फ, इट सेल्फ। ओके, इस प्रकार वी को हम अवर सेल्फ में कन्वर्ट कर देंगे। वी आ रहा है तो वी का पाठी कौन होता है, सहपाठी होता है अवर, ठीक है, अवर सेल्फ, दे का दैम सेल्फ। ओके, ये एक आसान ट्रिक है, अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज करने हैं तो ही के साथ हिमसेल्फ आता है, ठीक है, दे के साथ देम सेल्फ आता है, और वी के साथ अवर सेल्फ आता है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद अ हेल्प ऑफ एम्फलिजिंग प्रोनाउन गिवन बिलो, यानी कि जो आपको प्रोनाउन नीचे दे रखे हैं उनसे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। हम कोई से भी सेंटेंस बच्चों इनमें बना सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पजेसिव प्रोनाउन, आपको पजेसिव प्रोनाउन के द्वारा सेंटेंस बनाना है, जैसे माइन, हिज, योर, हर्स, माई, दिस इज माई बुक, है ना, दिस इज माई पेन, या दिस बुक इज माई, दिस बुक, दिस पेन इज माई, दिस टेबल इज माई, ठीक है, कुछ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, योवर्स, दिस इज योवर हाउस, दिस इज योवर होम, दिस इज योवर हॉर्स, ठीक है, हम कुछ भी सेंटेंस का बना सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको फिल करने हैं। और आपको मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं बच्चों। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं, दिस इज माय कार, कि ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसी प्रकार आपको इधर ई क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फिल करना है। फिलअप्स आर आवर न्यू बुक्स। फिलअप्स आर लग रहा है तो बहुत सारी हो गई। ठीक है, कि ये मेरी बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स बहुत से प्लूरल के लिए आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, दीज आर आवर न्यू बुक्स। ठीक है, फिलअप्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। फिलअप्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है, तो क्या जाएगा, डैट। क्या जाएगा, डैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। आप इधर लगाना चाहो तो दिस भी लगा सकते हो, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये भी बहुत कठिन है। दिस और डैट दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। फिलअप्स इज दी हाउस वर वी लिव वंस। फिलअप्स इज दी हाउस, ये घर है, वेयर, जहाँ, वी लिव वंस, यानी कि जहाँ हम कभी रहते थे। तो आप इधर भी दिस और डैट दोनों का ही यूज कर सकते हो सकता है वो घर आपसे दूर हो, या हो सकता है वो घर आपसे पास हो। अगर पास है तो दिस का यूज किया जाएगा, और यदि दूर है तो डैट का यूज किया जाएगा। ठीक है, फिलअप्स इज दी रॉड, ये रॉड है, डैट आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, दिस। ठीक है, दिस इज द रोड डैट लीड्स ऑफ आवर होम, जो हमारे घर की तरफ जा रही है। ये आपके बच्चों प्रोनाउन का टॉपिक फिनिश हो गया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।